आप सभी को जय मसीह की। आज के सबत के दिन में फिर से आप परमेश्वर को ढूंढकर उसकी उपस्थिति में उसको ताकने, उसकी आराधना करने, उसको ऊंचा उठाने आए हैं। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और आज की सबत का दिन का आरंभ करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपकी उपासना करने के लिए, आपको वंदना करने के लिए परमेश्वर आपने हम जैसे लोगों को चुना है प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आज के दिन जो भी एक मन होकर, एक विचार होकर परमेश्वर अपने घराने समेत, अपने परिवार समेत परमेश्वर अपने घरों में जहाँ कहीं भी वो उपस्थित हैं प्रभु, उनको आपकी महिमा ढक ले प्रभु जी। इसी वक्त आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में उतर कर आए और इस जगह को पावन करे, पवित्र करे परमेश्वर, परिस्थितियों को ठीक करे प्रभु जी, ताकि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में सामर्थ्य रूप में उतरने पाए। हर एक मुंह के बंधन को खोल देते हैं, हर एक हाथों के बंधन को खोल देते हैं प्रभु जी। हर एक घरों में किसी भी प्रकार का बंधन है उसको यीशु मसीह के नाम से डांट कर दूर करते हैं, हर एक बंधन को तोड़ देते हैं। हालेलुया। ताकि हम छुटकारे के साथ, स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ आपके नाम की मात्र आराधना करने पाए प्रभु जी। आपकी आराधना करके आपकी ओर से आज के दिन के अभिषेक को, आशीष को हम प्राप्त करने वाले बनने पाए। सारी परमेश्वर महिमा, आदर और स्तुति आपको देते हैं। संपूर्ण आराधना को परमेश्वर आज के सर्विस को आपके हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमेन आमेन। परमेश्वर आपको आशीष करे। निरंतर इसी परमेश्वर की उपस्थिति से भरकर उपस्थित रहें और परमेश्वर की आराधना करने के एक विचार के साथ उपस्थित रहें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए मिलकर एक गीत गाएं। मेरा दृढ़ गढ़ यीशु है तू, मेरी रक्षा करता प्रभु। हर पल हर समय में केवल हमारा परमेश्वर है जो हमारा दृढ़ गढ़ है, जो हमारा चट्टान है, हमारा ढाल है, हमारा झिलम है, जो हमारे आगे आगे चलता है और हमारी सुरक्षा करता है। आमीन। आइए मिलकर विश्वास के साथ अंगीकार करते हुए इस गीत को गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। ताली को बजाएं। मेरा दृढ़ गढ़ यीशु है तू, मेरी रक्षा करता प्रभु। मिलकर मेरा दृढ़ गढ़ यीशु है तू, मेरी रक्षा करता प्रभु। सामर्थ महिमा से भरा हुआ प्रभु परमेश्वर महान। सामर्थ महिमा से भरा हुआ प्रभु परमेश्वर महान। आराधना तुझको, हाथ बजाकर आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। मिलकर करें आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको दिल की गहराई से, आराधना तुझको, आराधना तुझको। अपने पंखों की साए में रखता मुझको हरदम, अपने पंखों की साए में रखता मुझको हरदम। राजा यीशु तो बल है मेरा, मुझको सहारा तेरा। राजा यीशु तो बल है मेरा, गाइए मुझको सहारा तेरा। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको पिता, आराधना तुझको आत्मा, आराधना तुझको। अपने जीवन भर में तेरी स्तुति प्रशंसा करूंगा। अपने जीवन भर में तेरी स्तुति प्रशंसा करूं। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। हो कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु।
आराधना करते करते हमारे बंधन टूट रहे हैं प्रिय लोगों, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तो सारे बंधन को टूटता हुआ देखेंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तो सारे मार्ग को, सारे द्वार को खुलता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को जय जयकार करें, उसकी महिमा करें। विश्वास के साथ एक गीत गाएंगे, एक तमिल गीत, विश्वासती नाल नीतिमान पिले पन। ये गीत इस प्रकार कहता है, विश्वास जो करता है वो धर्मी जन जिएगा। आमीन। तालियों को बजाकर उत्साह के साथ। विश्वासती नाल नीतिमान पिले पन, विश्वासी पदरादे पाड़वों से। विश्वासती नाल नीतिमान पिले पन, विश्वासी पदरादे दिगयादे विश्वासी है, कलवारी नायकन कई विनारे। कलगादे दिगयादे विश्वासी है, कलवारी नायकन कई विनारे। विश्वासती नाल नीतिमान पिले पान, विश्वासी पदरादे सिद्ध पाड़ुओ। विश्वासती नाल नीतिमान पिले पान, विश्वासी पदरादे தாயினை வெறுத்திட்டாலும், தந்த பாசங்கள் அறுத்திட்டாலும், தந்தை தாயினை வெறுத்திட்டாலும், தந்த பாசங்கள் அறுத்திட்டாலும், நித்தை தாங்கிட்ட தேவன் நம்மை சொந்த கரங்களால் அணைத்துக் கொள்வார். நித்தை தாங்கிட்ட தேவன் நம்மை சொந்த கரங்களால் அணைத்துக் கொள்வார். विश्वासी है, कलवारी नायकन कई विनारे। कलगादे दिगयादे विश्वासी है, कलवारी नायकन कई विनारे। विश्वासती नाल नीतिमान पिले पान, विश्वासी पदरादे। विश्वासती नाल नीतिमान पिले पान, विश्वासी पदरादे। திருவசை குறித்துன் புரிதி இல்லாதது சொல்லும் போது, திருவசை குறித்துன் புரிதி இல்லாதது சொல்லும் போது, நீ மகிழ்ந்து களி கூறு, வேன் கை மாறு மிகுதியாகும். அழுமா நீ மகிழ்ந்து களி கூறு, வேன் கை மாறு மிகுதியாகும். विश्वासी है, कलवारी नायकन कई विनारे। कलगादे दिगयादे विश्वासी है, कलवारी नायकन कई विनारे। विश्वासती नाल नीतिमान पिले पान, विश्वासी पदरादे। विश्वासती नाल नीतिमान पिले पान, विश्वासी पदरादे। कोडु बरुमैलु கடும் பசியில் வாடினாலும், கொடும் வறுமையில் உழன்றாலும், கடும் பசியில் வாடினாலும், அன்று எலியாவை போஷித்தவர் இன்று உன் பசியாற்றினாரோ. அன்று எலியாவை போஷித்தவர் அவன் இன்று உன் பசியாற்றினாரோ. கலங்காதே திகையாதே विश्वासी है, कलवारी नायकन कई विनारे। कलगादे दिगयादे विश्वासी है, कलवारी नायकन कई विनारे। विश्वासती नाल नीतिमान पिले पान, विश्वासी पदरादे। आमीन। विश्वासती नाल नीतिमान पिले पान, विश्वासी पदरादे। आमीन। हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया, आमीन। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहने का वादा करता है। आमीन। जो परमेश्वर एक बंजर ज़मीन के समय में जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, अकाल के समय में, सूखे के समय में, अगर एलिया को परमेश्वर रेगिस्तान में
मन्ना दे सकता है, उसको भोजन परमेश्वर अगर प्रदान कर सकता है, अगर उसको जल प्रदान कर सकता है, तो आपको और मुझे परमेश्वर क्यों भूल जाएगा? आमीन। आपको और मुझे परमेश्वर क्यों नहीं देगा? हमें सब कुछ समय पर परमेश्वर देकर आशीषित करता है। इस समय में आइए, अभी तक जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, अभी तक जो भी उपकारों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, अपनी भलाई से हमें ढका हुआ है, आप उसके हाथों में सुरक्षित है। इस समय हम कहें परमेश्वर आगे के जीवन के लिए भी हमारे जीवन में हमें आपकी ज़रूरत है। प्रभु बोलिए मुँह खोलकर, प्रभु मेरे जीवन में मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में मुझे आपकी आवश्यकता है। आपके बिना कुछ भी आसान नहीं होगा प्रभु, आपके बिना मेरा जीना भी मुश्किल है। ओ यीशु, सभी आराधना के एक स्वभाव के साथ, एक ज़रूरतमंद कैसे आता है, जो उसको ज़रूरत है उस चीज़ के पास। एक प्यासा जैसे एक जल के पास आता है, एक भूखा जैसे भूख के भोजन के खोज में आता है, एक धुतकारा गया व्यक्ति, एक अनाथ जिस प्रकार प्रेम की खोज में आता है। इस समय हमारा मन प्रभु यीशु की खोज में हो, उसको चाहे, अपनी ज़रूरत को उसके सामने रखें, कहें यीशु आपकी ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, कैसे जीऊँ तेरे बिन। पाप कर मैं कैसे जीतूँ, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, कैसे जीऊँ तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूँ, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। आमीन। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी
यशुआ आराधिपेन, एल शदाई आराधिपेन, एलोहिम आराधिपेन, एडोनाई 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 आराधिपेन, एल शदाई आराधिपेन, एलोहिम आराधिपेन, एडोनाई आराधिपेन, यशुआ आराधिपेन, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई 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 आराधना, एडोनाई 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 आराधना, एडोनाई 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 आराधना। धन्यवाद यीशु, आपकी आराधना प्रभु जी। एल शदाई आपकी आराधना, एलोहीम आपकी आराधना, एबेनेज़र आपकी आराधना, यहोवा ईरे आपकी आराधना। परमेश्वर आप कमाल के हैं, जिस प्रकार आपके अनगिनत काम हैं, जिस प्रकार से आपके अनगिनत नाम है परमेश्वर, उस रीति से हम आपकी आराधना करते रहेंगे, अनगिनत महिमा को आपको देते रहेंगे, अनगिनत भलाइयों को याद करके आपकी स्तुति करते रहेंगे प्रभु जी। हमारे जीवन के अनगिनत दिनों तक प्रभु जी आपकी अनगिनत प्रशंसा को हम गाते ही रहेंगे प्रभु जी। अनगिनत लोगों को आपकी महिमा को बताएंगे प्रभु जी। अनगिनत लोगों को लेकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह, हमें तैयार कीजिए, आपकी करुणा हमारे जीवन में बरकरार रहे और हम आपकी महिमा को याद करके गुणगान करते रहें। हमारा विश्वास आपके ऊपर लगा रहे प्रभु जी, हमारा विश्वास ना डगमगाए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे सूखा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे अकाल हो, चाहे महामारी हो, चाहे बीमारी हो प्रभु जी, चाहे श्राप हो, हम आपके नाम को नहीं भूलेंगे, आपकी स्तुति करना नहीं छोड़ेंगे, आपके नाम को अंगीकार करेंगे और आप ही पर विश्वास करेंगे प्रभु जी। हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। सारी आराधना महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। இன்றைக்கும் உங்களை இந்த ஆன்லைன் மூலமா சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. आज के दिन भी ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी से मिलने मुझे बहुत ही खुशी है। நீங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆரோக்கியமாக பத்திரமாக இருக்கிறீங்களா நான் விசுவாசிக்கிறேன். विश्वास करते हैं कि आप सभी खुश हैं, आप सुखी हैं और सुरक्षित हैं। உங்களை நான் நேருக்கு நேர் பார்க்காம இருந்தாலும் आपको हम आमने सामने नहीं देख पा रहे हैं, फिर நீங்க भी பாதுகாப்போடு சுகத்தோடு ஆரோக்கியமா இந்த நாள்ல என் மத்தியில் உட்கார்ந்திருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். आप विश्वास करते हैं कि आज आप यहाँ पर आप सुख के साथ सुरक्षित बैठे हैं। ஏனென்றால் என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பே விசுவாசம் என்றது. हमारे प्रचार का शीर्षक है विश्वास। விசுவாசிக்கிறதுனாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया हालेलुया। இன்றைக்கு இந்த கொரோனா இந்த 1.5 வருஷ நாட்களிலே இந்த கொரோனா மத்தியிலே நீங்களும் நானும் இம்மட்டும் உயிரோடு சுகத்தோடு இருக்கிறோம் என்றால் கர்த்தரை விசுவாசித்தபடினாலே और इस कोरोना के बीच में भी आप और मैं अगर सुरक्षित हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखा है। வாசிக்கிற வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் और हम पढ़ने के लिए वचन को निकालेंगे। எபிரேயர் इब्रानियों 10 அதிகாரம் 6வது வசனம் 10वां अध्याय 6वां वचन 11வது அதிகாரம் 6வது வசனம் इब्रानियों 11वां अध्याय 6वां वचन விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया हालेलुया। ஏற்கனவே நீங்க இந்த வசனங்களை கேட்டிருக்கலாம். आपने पहले से इन वचनों को सुना होगा சிறு வயதிலே சிறுவர் பள்ளியில நீங்க கற்றிருக்கலாம். और आपने बचपन में अपने विद्यालयों में अपने पाठशाला में पढ़ा होगा। ஓய்வு நாள் பாடசாலையில கற்றிருக்கலாம். आपने अपने संडे क्लास में सीखा होगा। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் விசுவாசம் இல்லாமல் நீங்க எனக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத और காரியம். परमेश्वर कहता है कि विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना नामुमकिन है। இந்த உலகமே நம்பிக்கையில தான் நின்று கொண்டிருக்கிறது. और ये पूरा संसार भरोसे पे टिका हुआ है। ஒருவர் மேல் வைக்கிற அன்பு, एक दूसरे से जो रखते हैं प्रेम, ஒருவர் மேல் வைத்திருக்கிற விசுவாசம், एक दूसरे पर रखा हुआ भरोसा। சோ அந்த விசுவாசத்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்க என்ன விசுவாசிக்கலாம் எனக்கு பிரியமா இருக்க முடியாது. और उसी विश्वास को परमेश्वर कहते हैं अगर तुम मुझ पर विश्वास ना रखो तो मेरे लिए प्रिय नहीं रह सकते। உலகத்தை விசுவாசிப்பீங்கன்னா உலகத்துக்கு பிரியமா இருக்கலாம். संसार पर अगर विश्वास करेंगे तो संसार
संसार के प्रिय होंगे மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைத்தா அது அவங்களுக்கு நீங்க பிரியமாயிருக்கலாம். और मनुष्य पर भरोसा रखेंगे तो उनके लिए प्रिय होंगे। நீங்க சம்பாதிக்கிற சம்பாதனை மேல் நீங்க விசுவாசம் வைத்தால் அந்த சம்பாத்தியத்தை மேல் நீங்க பிரியமாயிருக்கலாம். आप जो कमाते हैं उस पर विश्वास रखेंगे तो उस कमाई के लिए आप प्रिय होंगे। ஆனா வேதம் திட்டு தெளிவா சொல்லுகிறது, लेकिन वचन स्पष्ट रूप से कहता है விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। எல்லா சூழ்நிலையிலும் நாம் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும். हर एक परिस्थिति में हमें उस पर विश्वास करना है। இந்த உலகத்திலே அவருடைய நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும், அவரை நம்ம விசுவாசிக்க வேண்டும். और इस संसार में हमारा एक ही मकसद होना है कि हमें उस पर विश्वास करना அவரை है, பிரியப்படுத்த வேண்டும். उसको हमें प्रिय करना நாம் है। அவரை பிரியப்படுத்துவோம் என்றால் अगर हम उसको प्रिय करेंगे तो அவர் அந்த பிரியத்தை பார்த்து அந்த விசுவாசத்தை பற்றி மகிழ்கிறது மட்டும் அல்லாமல் वो उस प्रसन्न को देखकर विश्वास को देखकर सिर्फ आनंदित ही नहीं होगा, நித்தியமாய் நமக்கு பிரியமான ஒரு ஆவியானவர் துணையாளராய் ஆத்ம நேசராக இருப்பார். और हमेशा के लिए परमेश्वर हमारा सहभागी बनकर हमारे साथ रहेगा। ஆகவே நாம் அவர் மேல் பிரியமாய் இருக்க வேண்டும். इसलिए हमें उसे उस पर प्रिय रखना है। நாம் அவர் மேல் பிரியமாய் இருந்தால் தான் அவர் நம்ம மேல் பிரியமாய் இருப்பார். अगर हम उसके लिए प्रिय होंगे तभी वो हम पर प्रिय होगा। அந்த பிரியம் வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த விசுவாசம் வந்துவிடும். अगर वो प्रेम आ गया तो अपने आप ही विश्वास भी आ जाएगा। நாம் ஆண்டவருக்கு விசுவாசமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நம்மளை கேட்கிறது. और वचन हमसे हमें कहता है कि हमें परमेश्वर से प्रिय रखना है। நாம் அதுக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டிய காரியம் அவரை நம்ம நேசிக்க और வேண்டும். उससे पहले हमें एक कार्य करना है कि हमें उससे प्रेम करना है, அவருக்கு பிரியமாய் இருக்க வேண்டும். उसके लिए प्रिय रहना है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। விசுவாசமும் பிரியமும் சேர்ந்து தான் கர்த்தருடைய கண்களில் இரக்கத்தின் தயவை கொண்டு வருகிறது. विश्वास और प्रेम मिलकर ही परमेश्वर की नजरों में दया और अनुग्रह को लेकर आता அவர் है। நம் மேல் வைத்த விசுவாசத்தினால் அல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம் என்று வேதம் நம்மளை பார்த்து கேட்கிறது. और वचन हमें देखकर कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना संभव है। ஆம் பிரியமானவர், நீங்கள் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும். हाँ प्रिय लोगों, आपको उस पर विश्वास करना है, அவரை நம்ப வேண்டும். उस पर भरोसा रखना है, 100% நம்ப வேண்டும். 100% उस पर भरोसा रखना है। அவர் விசுவாசிக்கிறேன் என்று நம்ம 1000 முறையும் சொல்ல வேண்டும். और उससे विश्वास करते करके हमें 1000 बार कहना है। நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு இடங்களிலும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரே நான் உம்மை விசுவாசிக்கிறேன் சொல்லும் பொழுது हमारे जीवन में हर एक बार जो हम कहते हैं परमेश्वर आप पर हम विश्वास रखते हैं, அந்த விசுவாசத்தை நம்ம செயல்படுத்தும் பொழுது उस विश्वास को जो हम क्रिया में लेकर आते हैं, அவர் நமக்கு நாம விசுவாசத்தின்படி நம்ம கேட்டுக்கொண்டதை அவர் செய்கிறதை நம்ம காண முடியும். और हमारे विश्वास के अनुसार जो हमने मांगा है वो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करता है, वो हम देख पाएंगे। வேதத்துல நிறைய ஆதாரங்கள் உண்டு. और वचन में बहुत सारे आधारित वचन दिए गए हैं। விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்கள் பிழைத்தார்கள். और विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन जीवित रहे। எபிரேயர் 11 அதிகாரத்தில் நிறைய பேருடைய பெயர்களை சொல்லி அங்க ஒரு பட்டியலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. और इब्रानियों 11वें अध्याय में बहुत से लोगों के नाम को देखकर यहाँ पे लिखा गया है। விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடி தேவனுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். और विश्वास के द्वारा एनोक ने मृत्यु को नहीं देखा लेकिन स्वर्ग में उठा लिया गया। விசுவாசத்தினால் நோவா காலத்திலே காணாதவர்களை குறித்து தேவன் எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாய் இருந்தான். विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। விசுவாசத்தினால் ஆபிரகாம் தன் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்டான். विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। இன்னும் சொன்னா சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். और अगर और हम कहें तो कहते जा सकते இத்தனை हैं। பேரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஜெயம் பெறுவதற்கு ஒரே ஒரு ஆயுதம் விசுவாசம். इतने लोगों ने अपने जीवन में जय को प्राप्त किया, उसका कारण एक ही है विश्वास। அதுல ஒரு நபரை குறித்து மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். एक मनुष्य के बारे में हम बात करना चाहते हैं। ரோமர் எழுதின புத்தகம் 10 அதிகாரம் அதுல 17வது வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय इसका 17वां वचन हम पढ़ेंगे। ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும், கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும். अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। நம்ம விசுவாசிக்கிறோமோ, जब हम विश्वास करते हैं, நம்முடைய விசுவாசம் அந்த கேள்வினாலே தான் கிடைக்கும். हमारा विश्वास उस प्रश्न से होता है। சோ நம்முடைய கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி, ஆண்டவரே நான் உமக்கு விசுவாசம் உள்ளவனாய் இருப்பது எப்படி? और हमें परमेश्वर से प्रश्न पूछना है कि परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य हम बने वो कैसे? நான் எப்படி ஆண்டவரே உமக்கு விசுவாசம் உள்ள ஒரு யோகியனாய் இருக்க முடியும் என்று நீங்கள் கேட்கும் பொழுது आप जब परमेश्वर से मांगते परमेश्वर आपके लिए मैं कैसे विश्वास योग्य रह सकता हूँ, அந்த பதில் இந்த வேத வசனத்தின் மூலம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். वो उत्तर इन वचनों के द्वारा आपको मिलेगा। ஆகவே நான் உங்களுக்காக அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன். उन वचनों को आपके लिए हम पढ़ना चाहेंगे। ரோமர் 4 அதிகாரம் रोमियो 4 अध्याय 21வது வசனம். 21वां वचन
தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனானான். और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। இங்க ஆபிரகாமை குறித்து நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். यहाँ पे अब्राहम के बारे में हम देखते हैं। ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வாக்கு கொடுத்தார். अब्राहम को परमेश्वर ने वाचा दिया, நான் உனக்கு ஏற்ற காலத்தில் ஒரு புத்திர சுவாரனை கொடுப்பேன் என்று. और सही समय पर मैं तुझे पुत्र का वो सौभाग्य ஒரு दूंगा। குமாரனை கொடுப்பேன் என்று சொல்லவில்லை. और उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे एक पुत्र को दूंगा। நான் வானத்தின் நட்சத்திரங்களைப் போலவும் मैं आकाश के तारागण के समान கடற்கரை மணலை அத்தனை போல உன் சன்னதியை பெருக பண்ணுவேன்னு சொன்னார். और समुद्र की रेत के किनकों के समान तेरी पीढ़ी को बढ़ाऊंगा। ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது இங்க எல்லாம் ஜீரோவா இருந்தது. और जब परमेश्वर ने कहा यहाँ पर सब कुछ शून्य था, நம்பப்படத்தக்கதுக்கு ஏதுவான எந்த சூழ்நிலையும் இல்லை. और यहाँ पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिससे इन कार्यों पर विश्वास किया தன் जाए। சரீரம் செத்ததும் தன் சரீரமும் தன்னுடைய மனைவியுடைய சாராளின் கர்ப்பம் செத்து போய் இருக்கிறதையும் அவன் அறிந்து இருந்த பொழுதிலும் और वो जानता था कि उसका शरीर और उसकी पत्नी सारा का गर्भ मर चुका है। அந்த சூழ்நிலை இந்த வார்த்தை அவன் கேட்கிறான். ऐसी परिस्थिति में वो इन वचनों को सुनता है। ஆண்டவரும் அறிந்திருந்தார். परमेश्वर भी जानता அவன் है வயதுள்ளவனாய் இருந்தான். कि वो बुजुर्ग है। அவனுடைய சரீரமும் அவளுடைய மனைவியினுடைய கர்ப்பம் செத்து போய் இருக்கிறது என்று அறிந்திருந்தான். शरीर और उसकी बीवी का उसकी पत्नी का जो गर्भ है वो मरा हुआ है। அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ஆண்டவர் இவ்வளவு பெரிய வாக்குத்தத்தம், ஒரு நடக்க முடியாத ஒரு காரியம், உங்களாலும் என்னால முடியாத ஒரு காரியத்தை அங்க சொல்லுகிறார். और ऐसे में परमेश्वर एक बहुत बड़ा वाचा देता है जो आपसे और मेरे द्वारा वो असंभव है। முடியாத காரியத்தை ஒரு நபர் சொல்லுகிறான் என்றால் இதுக்கு அர்த்தம் அந்த நபருக்கு ஒருவேளை அது முடியும், ஆகவே தான் தைரியமா சொல்லுகிறான் என்ற அர்த்தம். अगर कोई असंभव कार्य कोई मनुष्य कहता है इसका अर्थ है कि उसके द्वारा ये संभव है, इसलिए इतने धैर्य से इतनी हिम्मत से वो कहता है। ஆபிரகாமோட பேசிக்கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பேசுகிறவர் மனுஷன் அல்ல. लेकिन अब्राहम से जो बात कर रहा था वो मनुष्य नहीं है। வானத்தை பூமி உருவாக்கின ஆண்டவர், आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, எதையும் செய்ய வல்லவர், और हर एक कार्य को पूरा करने वाला இல்லாதவளை இருக்கிற परमेश्वर, போல அழைக்கிற जो ஆண்டவர். नहीं है उसे है करके बुलाने वाला அப்படிப்பட்ட परमेश्वर। ஆண்டவர் தான் இந்த ஒண்ணு இல்லாத சூழ்நிலையில ஆபிரகாமுக்கு இந்த வார்த்தை கொடுத்து அவனை பலப்படுத்துகிறார். ऐसी परिस्थिति में जब कुछ भी नहीं था अब्राहम के पास, परमेश्वर इन वचनों को देकर अब्राहम को बलवंत किया। ஒரு ஆளு இது நடந்துவிடும் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்றதை ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடலாம். और कोई मनुष्य में आकर कह सकता है कि आप चिंता ना करें, और ये बहुत आसानी से कह सकते हैं। ஆனா அந்த சூழ்நிலையில அந்த வார்த்தையை நம்புகிறவர்கள் தான் பெரியவர்கள். लेकिन उस परिस्थिति में उन वचनों पर उन बातों पर विश्वास करने वाला ही महान இங்க है। ஆபிரகாம் அப்படிதான் விசுவாசித்தார். यहाँ पर अब्राहम ने ऐसे ही विश्वास किया। இந்த வசனம் அந்த அந்த விசுவாசத்துல 3 பகுதிகளை நம்ம கொண்டதாய் காணப்படுகிறது. और वचन में विश्वास के 3 भागों को हम देख सकते हैं। அதுல தன்னுடைய சரீரமும் தன் மனைவியுடைய கர்ப்பமும் செத்து இருக்கிறது அவன் அறிந்திருந்தான். और वो जानता है कि என்னாதிருந்தான் और उसकी पत्नी के जो गर्भ है वो मर चुका है। उस कार्य को उसने गिना नहीं। கர்த்தர் தனக்கு என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை மட்டும் அவன் அந்த எண்ணி இருந்தான். और परमेश्वर ने उससे क्या कहा था सिर्फ उस बात पर उसने भरोसा किया। அந்த சூழ்நிலையில தேவனை மட்டும் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று அறிந்திருந்தான். और उस परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना है ये वो जानता था। இந்த 3 காரியத்தை அந்த இடத்துல நம்ம காண முடியும். इन 3 कार्यों को हम वहां पर देख सकते हैं। பிரியமானவர்களே, இந்த சூழ்நிலையில் நீங்களும் நானும் இருப்போம் என்றால், प्रिय लोगों, अगर इस परिस्थिति में आप और मैं हैं तो, ஒரு நபர் ஒரு காரியத்தை விசுவாசத்துக்காக சொல்லுவார்கள் என்றால், अगर कोई मनुष्य विश्वास करने के लिए किसी कार्य को कहते हैं உடனே நம்ம ஒரு பழமொழி வைத்து விடுவோம். और तुरंत हम एक कहावत उन्हें बोल देते हैं, பானையில இருந்தா தான் ஆப்பேல வரும் என்று. और वो बोलते हैं कि अगर मटके में होगा तभी तो आएगा, கட்சி में आएगा, कड़ची में आएगा। சோ நம்ம இங்கே சூழ்நிலை இந்த மாதிரி இருக்குது. எங்க ஒரு பிள்ளை பெற முடியும்? ஒரு பிள்ளை பெறுவதற்கே சூழ்நிலை இல்லை. இங்க வானத்தின் நட்சத்திரங்கள் போல கடற்கரை மணலை போல எப்படி அந்த சன்னதி பெருகும் என்று கேள்வி கேட்டிருக்கலாம். और हो सकता है उन्होंने प्रश्न पूछा होगा कि यहाँ पर हमारा एक भी पुत्र नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में आकाश के तारागण के समान कैसे हो सकते हैं। ஆனால் ஆபிரகாம் இப்படி எந்த ஒரு காரியமே ஆண்டவரை கிராஸ் கேள்வியா கேட்கவே இல்லை. लेकिन अब्राहम ने ऐसे परमेश्वर को कोई भी प्रश्न नहीं पूछा, அவன் அப்படியே அதை விசுவாசித்தான். और वैसे ही उसने विश्वास किया। மாறாக அது கூட இன்னொரு காரியத்தை அவன் ஆட் பண்ணினான். और बदले में एक और कार्य उसने किया। அவன் சொன்னது நிறைவேறும் சொல்லி விசுவாசித்து அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்திக் और கொண்டிருந்தான். जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा क्या कहकर उसने परमेश्वर की महिमा की। ஆகவே தான் விசுவாசத்தில் வல்லவனானன்னு சொல்லி ஒரு பேர் பெற்றிருக்கிறான். इसलिए उसने एक नाम को प्राप्त किया है कि विश्वास में महान है। அது மூலமா தேவனுக்கு அவன் பிரியமுள்ள மகனாக
விலகினான். उसके द्वारा वो परमेश्वर के लिए प्रिय एक बेटा बना. பிரியமான இன்றைக்கு நாமும் ஆபிரகாம் போல சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் प्रिय लोगों, अगर आज भी हम अब्राहम के समान एक परिस्थिति में हो, உங்களுடைய தோல்வி நிலைமையில आपके हार की परिस्थिति में, உங்களுடைய இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில और ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर आपके पास नहीं है, குறைவுள்ள சூழ்நிலையில और कमियों की परिस्थिति में, உங்களுடைய விசுவாசத்தை நீங்க பலவீனப்பட விடாதீங்க. आपके विश्वास को आप बलीन होने ना दें. உங்கள்ட்ட ஒருவேளை இல்லாம இருக்கலாம். और आपके पास कोई काम नहीं அந்த होगा. நேரத்தில் ஆண்டவர் இந்த வசனத்தின் மூலம் உங்களோடு பேசிக் उस கொண்டிருப்பார். परिस्थिति में परमेश्वर आपसे इन वचनों द्वारा बात कर இந்த रहे சூழ்நிலையில் हैं. நீங்க விசுவாசிங்க. इस परिस्थिति में आप विश्वास करें. ஆபிரகாம் கண்டு இந்த வார்த்தை மூலம் பேசினது போல और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से इन वचनों द्वारा बात किया, இன்றைக்கு உங்களோடு இந்த வார்த்தை மூலம் நான் உங்ககிட்ட பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். आज इन वचनों द्वारा आपसे हम बात कर रहे உங்களுடைய हैं. வேலை எப்படி சூழ்நிலை எந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது. आपकी नौकरी किस परिस्थिति में है, कैसे है, हम नहीं உங்களுடைய जानते. சம்பளோடைய நிலைமை எப்படி இருக்குது எனக்கு தெரியாது. आपकी तनख्वाह की परिस्थितियां कैसी हम नहीं உங்களுடைய जानते. வீட்டிலுடைய உணவு காரியங்கள் எப்படி இருக்குது எனக்கு தெரியாது. आपके घर का भोजन कैसा है हम नहीं பிள்ளைகளுடைய जानते. எதிர்காலம் எப்படி இருக்குது எனக்கு தெரியாது. और आपका भविष्य कैसा हम नहीं जानते. எல்லாவற்றையும் அறிந்து நடத்துகிறாகிய ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். और सब कुछ जान के चलाने वाला परमेश्वर आपको जानता है. ஆபிரகாமை போல விசுவாசிங்க. अब्राहम के समान विश्वास करें. உங்களுடைய பலவீனம் குறைகளை குறை இல்லாதபடி நீங்க விசுவாசிங்க. आपकी बलीनता है, आपकी कमजोरियां नहीं है, कर विश्वास करें. ஆபிரகாம் அதுதான் செய்தான். अब्राहम ने यही किया. தன் சரீரம் தன் மனைவியுடைய கர்ப்பம் செத்து போயிருக்கு என்று அவன் எண்ணாதிருந்தான். और उसने इस बात को नजरअंदाज किया कि उसकी पत्नी का गर्भ मर चुका है. அவ சொன்னது நிறைவேறும் என்று அதை மட்டும் தான் அவன் எண்ணி और இருந்தான். उसे सिर्फ इस बात पर भरोसा किया जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा. இந்த காலை வேளையில என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் பிரியமான ஜனங்களே, आज सुबह के समय में हमें सुनने वाले हमारे प्रिय लोगों, உங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு தலைகீழாய் மாறும் என்று நீங்க அதை மட்டும் எண்ணிருங்கள். आप विश्वास करें कि आपकी परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी. உங்களுடைய சூழ்நிலையில எண்ணாதிருங்கள். आपकी परिस्थितियों को आप ना गिनें. குடும்பத்தினுடைய சூழ்நிலையில எண்ணாதிருங்கள். आप परिवार की परिस्थिति को ना தோல்வி देखें. எண்ணங்களை கொண்டு आप வராதீர்கள். हार के विचारों को ना लेकर வறுமையை आएं. முன்னாடி கொண்டு வராதீர்கள். आप दरिद्रता को आगे ना लेकर आएं. கர்த்தர் உங்களை பார்த்து என்ன சொன்னார் அதை மட்டும் எண்ணுங்க. परमेश्वर ने आपको देखकर क्या कहा है, सिर्फ उस बात पर भरोसा करें. அப்ரஹாமை போல अब्राहम के समान. நாமளும் நம்முடைய விசுவாசத்தில் உங்களுடைய விசுவாசத்தில் நீங்கள் வல்லவராகவேவீர்கள். और आप भी अपने विश्वास में आप महान बनेंगे. ஒரு वचनத்தை உங்களுக்காக வாசிக்க एक விரும்புகிறேன். वचन को आपके लिए पढ़ना चाहेंगे. எபிரேயர் 11 அதிகாரம் इब्रानियों 11वां अध्याय 1வது வசனம். पहला वचन 11 அதிகாரத்தில் 1வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 11वें अध्याय में पहले वचन को हम पढ़ेंगे. விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாய் இருக்கிறது. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. ஆமென். आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. நம்முடைய விசுவாசம் நம்பப்பட முடியாம இருக்கலாம், ஆனால் நம்ம நம்பிதான் ஆக வேண்டும். और हमारा विश्वास पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें भरोसा करना ही நாம் पड़ेगा. விசுவாசித்தான் ஆக வேண்டும். हमें विश्वास करना ही होगा. அப்பதான் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு அற்புதம் செய்து விட்டு तभी परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत कार्य को உங்களை करके பார்த்து சொல்லுவார், आपको देखकर உங்களுடைய कहेगा, விசுவாசத்தின்படி ஆயிற்று. आपके विश्वास के अनुसार உன் हुआ है. விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது. आपके विश्वास ने आपको चंगा உன் किया. விசுவாசம் உன்னை விடுதலை ஆக்கிற்று आपके विश्वास ने आपको छुटकारा दिया என்று है. சொல்லி உங்களை மகிமைப்படுத்துவார். ऐसे कहकर आपको महिमामय करेगा. ஹalleluya. இது हालेलुया. ஆபிரகாமுக்கு மட்டுமல்ல, ये सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं வேதத்துல சொல்லப்பட்ட அத்தனை பரிசுத்தவான்களுக்கு மட்டுமல்ல, और बाइबल में दिए गए पवित्र लोगों के लिए नहीं है. இன்றைக்கு அவரை நம்பி விசுவாசத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற உங்களையும் என்னையும் பார்த்து பேசிக்கொண்டே और இருக்கிறார். आज उसके विश्वास में जीने वाले आपको और हमें देखकर परमेश्वर कहता है. ரோமர் 4 அதிகாரம் 23 வசனம் நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறது. और रोमियो 4 अध्याय में ये वचन 23वां वचन हमें दृढ़ता देता है. 23வது வசனம், 23वां वचन, அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்பது அவனுக்காக மாத்திரமல்ல நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया. இன்னைக்கு நாட்கள் அது அன்னைக்கு மோசேக்கு நடந்தது, அபிரகாமுக்கு நடந்தது, ஈசாக்கு நடந்தது, இன்னைக்கு எனக்கு எங்க நடக்குது அப்படி எண்ணாதிருங்கள். उस दिन मूसा के लिए जो हुआ, अब्राहम के लिए जो हुआ, मेरे लिए कैसे होगा ऐसे ना सोचे. அப்படி நினைத்து விடுவோம் சொல்லிதான் ஆண்டவர் கடைசியாக ரோமர் 4 அதிகாரம் 23வது வசனம், நீங்க நம்ப வேண்டும் இது எனக்காக தான் என்று சொல்லி எனக்கும் நடக்கும் என்று விசுவாசிக்கும்படியாக இந்த வசனத்தை சொல்லி உங்களை தேற்றுகிறார். और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर आप विश्वास करें ये कहकर इन वचनों को देकर आपको सांत्वना देते हैं. அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்பது, और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, அவனுக்காக மாத்திரம் என்று ना நினைச்சாதீங்க, केवल उसी के लिए लिखा गया, நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, वरन हमारे लिए भी लिखा गया है, உங்களுக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. आपके लिए भी लिखा இந்த गया காலைவேளை है. ஓய்வு நாள்ல என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்னுடைய அருமை பிள்ளைகளை, इस सबत के दिन की सुबह के समय में मुझे सुनने वाले प्रिय இந்த लोगों, வசனத்தில் இந்த வேதத்தில் எழுதப்பட்ட ஒவ்வொரு வசனமும் உங்களுக்காக. और वचन में लिखा गया हर एक कार्य आपके लिए है. விசுவாசத்தை அங்கீகரித்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். विश्वास
विश्वास करके अंगीकार करके प्राप्त करें। விசுவாசத்தின்படி உங்களுடைய எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் आपके நிறைவேறட்டும். विश्वास के अनुसार आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। கர்த்தர் வசனம் பண்ணி ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको इन वचनों द्वारा आशीष करे। ஜெபிக்கலாமா? प्रार्थना करेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. स्तुति करते हैं அன்பின் परमेश्वर। தகப்பனே நன்றியோடு प्रिय துதிக்கிறோம். परमेश्वर आपको धन्यवाद देते அருமை हैं। ஜனங்களை நினைத்தருளும் சுவாமி. परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को याद करें। அபிரகாமை நினைத்தருளி अब्राहम को याद करके அவனை விசுவாசத்தில் வல்லவனாக்கினீர். उसको विश्वास में आपने महान बनाया। அவனை எனக்கு பிரியமான மகன் என்று சொன்னீர் ஆண்டவரே. आपने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। அப்படியாக நாங்களும் நாட்களில் காணப்படும்படியாய் ऐसे हम भी आने वाले दिनों में ऐसे बन सकें। எங்களுக்கு பலப்படுத்துங்க. हमें बलवंत இன்னைக்கு कीजिए। எங்களை சுற்றி இருக்க சூழ்நிலைகள் தலைகீழாய் இருந்தாலும் परमेश्वर हमारे चारों ओर जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हो, लेकिन இனி फिर भी வரப்போற காலங்கள் எப்படி இருக்குமோ என்று நாங்க கலங்கி இருந்தாலும் आने वाली परिस्थितियां कैसी होंगी ऐसे हम व्याकुल இது होंगे तो எல்லா भी சூழ்நிலை நாங்கள் உண்மை மட்டும் நோக்கி பார்க்கிறோம் हर एक ஆண்டவரே. परिस्थिति में हम सिर्फ आपको देखने वाले बने। இதுவரையில எங்களை நடத்தி வந்தீர். अब तक हमें चलाने वाला இன்னமும் परमेश्वर நடத்துவீங்க அப்பா. आगे भी चलाएंगे। உங்களுடைய வருகை எங்களை எடுத்துக்கொள்வீர். आपके आगमन में हमें उठा உங்கள் लेंगे। ராஜ்யத்தில் நாங்கள் உம்மோடு அரசாளுவோம் என்று आपके விசுவாசிக்கிறோம். राज्य में आपके साथ हम राज्य करेंगे, हम विश्वास இந்த करते हैं। உலகம் எங்களுடையது அல்ல. ये संसार हमारा नहीं है। நாங்கள் வசிக்க வேண்டிய இடமே வேற ஆண்டவரே. हमें जहाँ वास करना है वो अलग जगह அந்த है। இடத்துக்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்க वहाँ சுவாமி. के लिए हमें आयोजित எங்கள் करें। அக்கிரமங்களை அநியாயங்களை எங்கள் பாவங்களை மன்னித்தருளி परमेश्वर हमारे अधर्मों को हमारे पापों को क्षमा இந்த करके உலகத்திலே நாங்கள் இதை சாதிப்போம் அது சாதிப்போம் என்ற அந்த எண்ணத்திலே நாங்கள் எங்கள் காலங்களை கழித்து விடாதபடி इस संसार में हमें इस कार्य को पूरा करेंगे, उस कार्य को पूरा करेंगे ये ना सोचकर ஒரு வருகைக்கு எதிர்கொண்டு வருகிற அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டிகளாக आपके आगमन के लिए तैयार रहकर आपके लिए सजेगा एक दुल्हन के समान। எங்கள் மேல் மனதுருகி எங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்க. हमारे ऊपर दया करके हमें இந்த तैयार வசனத்தை கேட்ட कीजिए। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. वचन को सुनने वाले हर एक को आशीष करें। அவர்களை ஆசீர்வதித்துமே உயர்த்துங்க ஆண்டவரே. परमेश्वर को आशीष करके आपके नाम की அவர்களும் महिमा உடைய कीजिए। கண்களுக்கு பிரியமுள்ள ஜனங்களாய் वो भी காணப்படட்டும். आपकी नजरों में आपके लिए प्रिय बन सके। இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த பிள்ளைகளை உடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से इन बच्चों को आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना मांगते हैं पिता। ஆமென். आमेन। என் ஆத்மாவே கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரி. मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर। என் முழு பரிசுத்த நாமத்தை मेरे ஸ்தோத்திரி. पूरे मन उसके पवित्र नाम की स्तुति என் कर। ஆத்மாவே கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரி. मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर। கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. परमेश्वर किए हुए किसी भलाई को ना भूलना। ஆமென். आमेन। ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். आशीष को प्राप्त करेंगे। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा की सहभागिता இன்றும் என்றும் सदा காலங்களிலும் आज से लेकर सदा काल तक நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக. हम सबके साथ बनी रहे। ஆமென். आमेन। ஆமென்.